मैंने आपके कई इंटरव्यूज भी पढ़े और दो तीन चीज़ जो हर जगह पर मुझे कॉमन दिखा कि जंतर मंतर पे भी मैं देख रहा था कि कुछ लोग थे जो लेफ्ट को आगे नहीं लाना चाह रहे थे या उमर खलीद शब्द से कतरा रहे थे, लेकिन आप हर जगह पर जाकर और इंटरव्यूज में भी आप जेएनयू का भी जिक्र करती हैं, उमर खलीद का भी जिक्र करती हैं। तो ऐसे में जब आप देखती हैं कि जो जंतर मंतर पे हुआ या कुछ लोग कतरा रहे थे, आप उसे किस तरह से देखते हैं और आप क्यों हर जगह पर एकदम खुले तौर पर बताते हैं कि हाँ मैं जेएनयू से भी हूँ और उमर खलीद के भी जिक्र आपकी ओर से लगभग हर जगह पर मैंने देखा, क्यों ऐसा? अब मैं ये कहती हूँ कि जंतर मंतर पे जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे, इफ़ यू डोंट से उमर खालिद्स नेम, इस चीज़ से ये बात झुकलाई नहीं जा सकती है कि आज जो स्टूडेंट मूवमेंट है वो उमर खालिद को जानता है, उसके संघर्ष को जानता है और उसके रिलीज के संघर्ष में शामिल भी है। तो आप एक स्टेज बनाएंगे जिसमें तमाम बातें होंगी, लेकिन आप कहेंगे कि हम उमर खालिद का नाम यहाँ से नहीं लेंगे क्योंकि मेन स्ट्रीम मीडिया उसको बदनाम करेगा। ठीक है, एक कॉमन आपने एजेंडा बनाया है जिसमें कुछ मुख्य बातें हैं और कुछ चीज़ों पे आपने बोला है कि आप स्टेज की तरफ से उस पर रेस्ट्रेन रखना चाहते हैं। ओके, आई मीन आप मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट हैं, आप उसमें डिसाइड कर सकते हैं, लेकिन एट द सेम टाइम आप खूबसूरती देखिए। उमर खालिद का नाम भले स्टेज से ना लिया गया हो, सीजेपी के रिप्रेजेंटेटिव्स द्वारा, उमर खालिद की फैमिली इस मूवमेंट को सॉलिडारिटी देने के लिए हमारे टेंट पे आई। उनकी मदर, उनके फादर, उनकी बहन हमारे टेंट पे आई और उन्होंने ये नहीं कहा कि आप यहाँ से चलिए उमर खालिद की बात करिए। उन्होंने हमसे कहा कि हमने उमर से बात की और उसने कहा कि ये बहुत इंपॉर्टेंट मूवमेंट चल रहा है, आप इस मूवमेंट में ज़रूर जाइए और मेरी तरफ से जाइए। ये बात उन्होंने की। एक तरफ जहाँ पे आपकी पॉलिटिक्स को ये लगता है कि उमर खालिद पे शायद उतना बात नहीं करें या संभल लें, वहाँ पे दूसरी तरफ से देखिए वो कितने खुले रूप से आपकी तरफ हाथ बढ़ाते हैं। और मैं ये भी मानती हूँ कि जंतर मंतर पे जितना राइट विंग का मीडिया आकर के बस इंतज़ार कर रहा था कि कोई कुछ बोले और इस मूवमेंट को हम डिसमेंटल करें, तो ये जो उमर खालिद का नाम नहीं लेने का बात है, इट्स ऑफ कोर्स टू एन एक्सटेंड आल्सो बिकॉज ऑफ द राइट विंग मीडिया। तो एक तरफ राइट विंग जो उमर खालिद को गाली की तरह इस्तेमाल करना चाहता है, आप उनके फैमिली और उस पॉलिटिक्स को देखिए कि आप उसको गाली की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं और वो उस मूवमेंट में भी शिरकत कर रहे हैं जहाँ पे वो देख रहे हैं कि ओपनली नहीं लिया जा रहा है उमर खालिद का नाम। सी द कॉन्ट्रडिक्शन इस पॉलिटिक्स का, दोनों पॉलिटिक्स का। और दूसरा, ये बात बोलना इसलिए ज़रूरी है उमर की बात या जेएनयू की बात, क्योंकि हम बिना इतिहास के एग्जिस्ट नहीं करते हैं। अगर कोई भी मूवमेंट आज इस देश में खड़ा होता है तो वो एक इतिहास के साथ खड़ा होता है। उसने देखा है कि 2019 का इक्वल सिटीजनशिप का जो मूवमेंट चला उसमें क्या रिप्रेशन हुआ, जिसकी वजह से तमाम हमारे साथी स्टूडेंट एक्टिविस्ट्स अभी भी जेलों में बंद हैं। और उस स्टेट रिप्रेशन के जवाब में आपको आज के मूवमेंट्स कैसे कंसोलिडेट करने हैं, वो उस मेमोरी से ही आता है। किसी जगह पे बैठ जाना और वहाँ से ना हिलना, उसका अगर सबसे कंटेम्प्रेरी एग्जाम्पल हमारे पास है रिसेंट मेमोरी, वो 2019 का इक्वल सिटीजनशिप का मूवमेंट है। वो फार्मर्स जो दिल्ली के बॉर्डर्स पे बैठे, 700 से ज़्यादा फार्मर्स, किसान शहीद हुए, पर वो वहाँ से जाने से मना कर दिए। उन फार्मर्स, उस फार्मर्स मूवमेंट की मेमोरी वहाँ पे शामिल है। ऑल्सो वांट टू पॉइंट आउट कि वहाँ पे किसान आंदोलन का जिक्र हो रहा था सीजेपी के मंच से, लेकिन 2019 के मूवमेंट का जिक्र नहीं हो रहा था, जिस चीज़ को हम बार बार बोलते भी थे। क्योंकि अगर आप एंसेस्ट्री ड्रॉ करेंगे मूवमेंट्स की, तो आपको दोनों मूवमेंट से ड्रॉ करना पड़ेगा, क्योंकि किसान आंदोलन ने अपनी एंसेस्ट्री ड्रॉ की थी 2019 के मूवमेंट से। बार बार किसान ये बात असर्ट करते थे कि शाहीन बाग की औरतों ने उन्हें सिखाया था कि बैठ जाना है। तो आप किसान आंदोलन से ड्रॉ करेंगे और उससे पहले से नहीं ड्रॉ करेंगे तो ये बहुत अजीब बात है, क्योंकि जिससे आप ड्रॉ कर रहे हैं उन्होंने 2019 से ड्रॉ की है। और जेएनयू बोलना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जो भाषा आयसा के लोगों से आपने सुनी है, वो भाषा जेएनयू के स्टूडेंट मूवमेंट से इंस्पायर्ड है, वहाँ से आती है वो भाषा। वो भाषा जो जेएनयू के स्टूडेंट मूवमेंट ने सिखाई है, उसी भाषा को हम
जब अपने मुंह से कह रहे हैं, जो लोग भूख हड़ताल पे बैठे हैं, लोग सुन रहे हैं तो उन्हें खूबसूरत लग रही है वो भाषा। ये भी दिखाता है हमें कि आपने कुछ ऐसे टर्म्स क्रिएट कर दिए हैं राइट विंग ने, जो सुन के ही लोग अपने कान बंद कर लेते हैं, अपने सोचने समझने की शक्ति पे पूर्ण विराम लगा देते हैं। उमर खालिद सुना, बस बस, अब को और कुछ नहीं सुनना है। इतना शोर हो जाता है हमारे मन में कि उमर खालिद के बाद अब कुछ सुना ही नहीं जा सकता है, ये एकदम नाकाबिले बर्दाश्त है। जेएनयू भी वैसे ही है, लेफ्ट भी वैसा ही कुछ टर्म्स हैं जो आपको राइट विंग ने सिखा दिया है कि इनके बारे में बस सुनना नहीं है, बस उनसे नफरत करनी है। क्यों करनी है? क्या आप जानते हैं जेएनयू का क्या मॉडल है पॉलिटिक्स का? जेएनयू आज भी कहता है कि जेएनयू में जो टीचर्स पढ़ाते हैं उनके बच्चे भी जेएनयू में पढ़ेंगे, और जेएनयू में जो गार्ड की नौकरी करते हैं उन वर्कर्स के बच्चे भी जेएनयू में पढ़ेंगे। उस मॉडल को जिंदा रखने का मॉडल है जेएनयू का। आज भी अगर हम डेप्रिवेशन पॉइंट्स की बात करते हैं, डेप्रिवेशन पॉइंट्स की इसलिए बात करते हैं क्योंकि इस देश में न जाने कितने ऐसे एजुकेशनली बैकवर्ड एरियाज हैं जहां पे फॉर्मल एजुकेशन ढंग से नहीं पहुंच पाई है, तो ताकि वहां के लोगों को जेएनयू जैसे बेहतर पब्लिक यूनिवर्सिटी में पढ़ने का मौका मिले, इसलिए जेएनयू के स्टूडेंट्स लड़ते हैं कि वहां के स्टूडेंट्स को 3 से लेकर के 12 डेप्रिवेशन पॉइंट्स का रेंज में मिले, महिलाएं पढ़ सकें, गरीब स्टूडेंट्स पढ़ सके। वो डेप्रिवेशन मॉडल है जेएनयू का। आप नफरत करते हैं उससे, आपके बच्चे पढ़ पाए जेएनयू जैसी यूनिवर्सिटी में, वो मॉडल है जेएनयू का। क्यों इतना नफरत करते हैं? वो लेफ्ट जिसकी भाषा आपको अब अच्छी लग रही है क्योंकि हम भूख हड़ताल पे बैठे थे, वो लेफ्ट की वो किसी भूख हड़ताली की भाषा या नेहा की भाषा नहीं है, वो लेफ्ट की भाषा है। आपको हमारी भाषा इसलिए खूबसूरत लग रही है क्योंकि लेफ्ट की भाषा के कोर में इक्वालिटी है। वो इस चीज की भाषा है कि एक दूसरे से नफरत का समाज नहीं हमें बनाना है। सामने कोई भी खड़ा हो, और मैं एकदम खुले रूप से कहती हूँ कि कास्ट, क्लास, जेंडर, ये तमाम चीजों का समाज में डिवाइड है जिसके बेसिस पे हम एम्पैथी की बात करते हैं, लेकिन हर डिवाइड एक प्रोफेसर का एक स्टूडेंट्स के बीच और एक स्टूडेंट के बीच में जो हायरार्की है, उसमें जो एम्पैथी होनी चाहिए वो लेफ्ट के कोर में है। आप और हम बैठे हैं, आप एक रिपोर्टर है, ये कैमरा आपका है, आप जो सवाल पूछेंगे वो आपका है, ये माध्यम आपका है। आपके और मेरे बीच में, मैं एक स्टूडेंट हूँ जो एक स्टूडेंट फोर्स के साथ आती है, आपके और मेरे बीच में भी एक पावर स्ट्रक्चर है, उसमें भी एक रिस्पेक्ट हो। ये तमाम चीजें कि समाज में जो लोग एक दूसरे से बात करते हैं, जो उनका एग्जिस्टेंस है, उसमें एक रिश्ता है, पावर हायरार्की है, उस रिश्ते में समानता होनी चाहिए। ये लेफ्ट का मॉडल है, इससे खूबसूरत मॉडल आपको नहीं मिलेगा। तो ये चीजें जो तमाम लोग तुरंत रेड अलर्ट जिनके मन में होता है, वो चीजें समझें कि लेफ्ट एक्चुअली क्या है, जेएनयू का क्या मॉडल रिप्रेजेंटेशन है, उमर खालिद का हिस्ट्री क्या है, उसके ऊपर क्या चार्जेस हैं। थोड़ा सा पढ़ लें शांत होकर के, ये तमाम गुस्सा शांत हो जाए। राजा बोला रात है, रानी बोली रात है, मंत्री बोला रात है, संतरी बोला रात है, ये सुबह सुबह की बात है। तो ये चीज की कोई बोल ना दे कि रात नहीं है बॉस, सुबह हो रही है, सूरज चमक रहा है, एकदम 12 बज रहे हैं, एकदम हाइट ऑफ डे है। तो ये चीज कोई बोल ना दे। इस चीज के लिए बहुत जरूरी है कि यूनिवर्सिटीज को बंद कर दिया जाए, यूनिवर्सिटीज को बदनाम कर दिया जाए, यूनिवर्सिटीज, पब्लिक यूनिवर्सिटीज को डिसमेंटल करके प्राइवेट यूनिवर्सिटीज बनाई जाए, जहां पे हम कंट्रोल कर पाए चीजें। कोई कुछ बोले तो सीधा एक्सपेल हो जाए, प्रोटेस्ट करने का स्पेस कम हो या ना हो बिल्कुल भी। इसलिए जामिया मिलिया इस्लामिया टारगेट होता है। जामिया मिलिया इस्लामिया तो इसलिए भी टारगेट होता है क्योंकि आप अनएम्प्लॉयमेंट की क्राइसिस को एक्सप्लेन अवे कैसे करेंगे ये बोले बिना कि मुसलमान इस देश में आबादी बढ़ रही है इसलिए आपको जॉब नहीं मिल रहा है। आप कैसे बोलेंगे कि रिजर्वेशन आपके बच्चों के लिए इसलिए सीट नहीं है, आपके आगे यंग जनरेशन इसलिए सुसाइड करने पे मजबूर हो रही हैं क्योंकि देखिए ना, रिजर्वेशन की वजह से दलित, आदिवासी, ओबीसी ने आपका सीट खा लिया है। तो आप ये अदराइजेशन कैसे कर पाएंगे अपनी तमाम नाकामियों को छुपाने के लिए और उनको उनके ऊपर पर्दा डाल के अपनी कॉर्पोरेट लूट को खुलेआम करने के लिए, जब तक आप मुसलमानों को, महिलाओं को, दलितों को, आदिवासियों को अदराइज नहीं करेंगे, ये नहीं बोलेंगे कि असल में तो देश के दुश्मन ये हैं। तो जामिया मिलिया इस्लामिया को टारगेट करने का वो भी एक एजेंडा है कि वो एक माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन है। एएमयू को टारगेट करने का वो भी एक एजेंडा है